हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कोर्स B99 यानी कि B.Ed जनरल का जो डिस्टेंस मोड का जो एंट्रेंस हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है और आज है आपकी 10 तारीख। और आज ही के दिन ये आया है, थोड़ा लेट हो गया, 31 तारीख को आना था ये। तो इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट को कौन कौन सा सेंटर मिला है, और दूसरी चीज़ हम ये भी जानेंगे कट ऑफ कितनी गई है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। तो ये आपका B.Ed डिस्टेंस मोड 2023 वाला आ गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको दोस्तों जो जामिया का एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं, यू नीड टू विजिट CDOE गेट नंबर 20 जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली स्ट्रिक्टली एज पर द बिलो मेंशन शेड्यूल। यानी कि आपको जो जामिया का गेट नंबर 20 है, यानी कि आपको जामिया आना पड़ेगा, और जामिया का गेट नंबर 20 है जो कि मेट्रो के पास में ही आपका पड़ जाता है। वहां पर आकर आपको डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और किस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है उसके बारे में डिटेल आपकी सारी यहाँ पर अवेलेबल है। जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो 11 तारीख को यानी कि आने वाला जो कल है, कल आपको 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको ऑनलाइन करा लेना है। वहीं CDOE जामिया के ही आपका 11 तारीख 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद में है, तो उसके लिए आपको 12 तारीख को जामिया में आना है और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। या अगर आपका नाम आया सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जो कि आपका कहाँ से है, स्टोन बाईपास आध्यात्मिक नगर गाजियाबाद का, उसके लिए आपको 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 12 तारीख को ही आना है। उसमें से यहाँ पे क्लियर डेट मेंशन है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगर आपका नाम आया भारतीय प्रशिक्षण संस्थान जो बहरोर अलवर में है, उसके लिए आपको 13 तारीख को जामिया के अंदर आना है, और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको आना है। यानी कि आप 11 बजे से लेकर 1 बजे तक की जो भी टाइमिंग है, आप जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। अगर आपका नाम आया आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज जो कि मीरा सराय शेखपुर रोड है, बदायूं के अंदर यूपी में, वहां पे आपको 13 तारीख में ही आपको जामिया आना है। यानी कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का बीच का टाइम है आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने का। अगर आपका नाम आया दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसको हम DIRD कहते हैं, तो आपको 14 तारीख को आना है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आया है आपका नाम भोज जो कि फरीदाबाद में है, तो उसमें भी आपका 14 तारीख 2 बजे से लेकर 4 बजे तक में होगा। अगर आपका नाम आया दर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोहाना सोनीपत के अंदर, तो 15 तारीख को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। और IPG कॉलेज ऑफ एजुकेशनल इस माला रोहतक में जो है, उसके लिए आपको 15 तारीख को ही 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना है। तो ये थी आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की डेट। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। और अब जानते हैं सेंटर वाइज आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, जो भी आपको वहां पे जमा करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट बोला हुआ है, द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड फोटोकॉपीज ड्यूली साइंड बाय द एप्लीकेंट along with the form. Bring all the original document for verification. If any document is missing, you have to be provide an undertaking. अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको फिर वहां पे अंडरटेकिंग लगानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। यानी कि आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दोस्तों। लेकिन दूसरी चीज ये है कि फोटो कॉपी भी लेके जाएं और ओरिजिनल भी। सिमिलरली आप क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाएं। और अगर आप का जो भी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट है यहाँ पर है ग्रेजुएशन मार्कशीट्स। मार्कशीट्स का मतलब है कि जितने भी सेमेस्टर की मार्कशीट है, अगर आपका ईयरली बेसिस का ग्रेजुएशन था तो 3 साल की डिग्री लेके जाएंगे आप, मार्कशीट लेके जाएंगे, साथ में डिग्री या प्रोविजनल लेके जाएंगे। इन दोनों को कंपलसरी है। या तो अगर आपको डिग्री मिल गई तो डिग्री, अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। प्रोविजनल जो भी डिग्री होती है वो देनी पड़ेगी। दूसरी चीज के जो आपको कंपलसरी था वो था आपका ये वाला, यानी कि B.Ed DLED BTC मार्कशीट या डिप्लोमा ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, ये आपको जमा करनी होगी दोस्तों।
यानी कि आपने जो बीएलएड किया है या डीएलएड किया है या जेबीटी किया है, बीटीसी किया, कहीं से भी किया है, तो उसकी मार्कशीट और डिप्लोमा की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी आपको वहां पे जमा करनी पड़ेगी, और उसकी आपको डिग्री भी जमा करनी पड़ेगी अगर आपकी डिग्री आ गई है तो। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपने फिल किया है और उसकी मार्कशीट और डिग्री आ गई है, तो वो भी आपको लगा लेनी है, वो भी आप जमा कर सकते हैं। दूसरी चीज उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है। अगले में यहाँ पे बोल रहा है आधार कार्ड इज कंपलसरी, यानी कि आधार कार्ड क्या है आपका कंपलसरी रखा गया है। तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है और वो भी कंपलसरी है। उसके लिए आपको ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके जाना होगा, उसकी फोटोकॉपी भी लेके आनी पड़ेगी। साथ में करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल जमा करेंगे आप, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट या स्कूल वेयर करंटली एम्प्लॉयड और ओरिजिनल, जहां पर आप अभी एम्प्लॉयड है या जहां से भी आपने पास आउट किया था, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होगा, तो वो आप लेके जाएंगे। जा जामिया मिलिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट आउट लेके जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पर क्या है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था, जो फॉर्म फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट लेके जाना है आपको ओरिजिनल, यानी कि उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे, ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, तो उसका प्रिंट आउट लेके जाएंगे। साथ ही साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड, जहां से भी आपने कोई ग्रेजुएशन डिग्री किया है या कोई भी कोर्स किया है, वहां से जो आपको माइग्रेशन मिलता है वो आपको देना होगा। अगर किसी के पास माइग्रेशन नहीं है तो उसको अंडरटेकिंग वहां लगानी पड़ेगी और कुछ दिनों बाद में वो वहां पे जमा करना पड़ेगा। नंबर 10 पर है कि 2 पासपोर्ट साइज कम से कम फोटो ले आने, तो आप 2 ना रख के कम से कम 3 या 4 पासपोर्ट साइज आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो रखें। और आपके पास नंबर 11 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहा गया है कि इन सर्विस सर्टिफिकेट, इन सर्विस सर्टिफिकेट का मतलब है जो जहां पर आप अभी सर्विस में हैं, जहां पे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां से आप उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और उनका आईडी कार्ड वगैरह जो भी आपको मिलता है वो उसकी सारी ओरिजिनल और फोटोकॉपी जरूर लेके जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों किन किन सेंटर पे कितनी कट ऑफ गई है। तो ये है आपकी बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, और उसमें जनरल की कट ऑफ गई है 70 मार्क्स, मुस्लिम की गई है 42 मार्क्स, मुस्लिम ओबीसी एसटी में गई है 40, और मुस्लिम वुमन में गई है 33 मार्क। और कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, तो स्टूडेंट की सिलेक्शन लिस्ट में आपको जल्दी जल्दी से स्क्रॉल देखता रहूंगा, करता रहूंगा, तो आप उसका एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर आपको यहाँ से इजीली आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस भी है कि किसने किसको प्रेफरेंस किया था, जैसे कि नंबर 3 पर है कि इन्होंने चौथा प्रेफरेंस डाला था लेकिन इनका नाम आ गया इसी में, तो इनको यहीं पर एडमिशन लेना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, तो धीरे धीरे से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जनरल की सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट चल रही है, आपके सामने टोटल 28 स्टूडेंट को जनरल में सेलेक्ट किया गया है। और उसके बाद देखते हैं मुस्लिम में, तो ये बालाजी, वही बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में टोटल मुस्लिम में जितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है उसमें प्रेफरेंस भी आपको और एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर भी आपके सामने विजिबल हो रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपका मुस्लिम ओबीसी एसटी आ जाता है, जिसमें 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, और वहीं मुस्लिम वुमन में टोटल 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। तो ये थे आपके बालाजी कॉलेज से। और इसके बाद देखते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया की, यानी कि जो जिनका सेंटर मिला है जामिया मिलिया इस्लामिया में, और इसकी डेफिनेटली कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली थी, जो कि हमने पहले ही कहा था। जनरल में 78 कट ऑफ गई है, मुस्लिम में 69 गई है, मुस्लिम ओबीसी में 63 गई है, मुस्लिम वुमन में 63, पीडब्ल्यूडी में देखिए इंक्रीज हो गई, लोकोमोटर में 77 क्योंकि वहाँ कैंडिडेट इंक्रीज हो गए होंगे, वहीं पीडब्ल्यूडी लेप्रोस्कोपी क्योर्ड में 51, और हार्ड ऑफ हेयरिंग में 72 गई है। अब देखते हैं इसके अंदर किन किन स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है जनरल में। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया की जो है, जिसका जो आपका DL01 कोड था, उसमें यहाँ पर प्रेफरेंस भी आपको गिवन है और एप्लीकेशन आईडी के साथ आपके रोल नंबर भी आपको विजिबल है आपकी स्क्रीन पर। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बट 22 टोटल स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ जनरल में। आप देखते हैं मुस्लिम में, तो टोटली आपकी मुस्लिम की लिस्ट आ गई है आपके सामने। तो 15 स्टूडेंट मुस्लिम में सिलेक्ट हुए हैं और 5 स्टूडेंट मुस्लिम ओबीसी एसटी में, और मुस्लिम वुमन में भी टोटल 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी या पीडी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसमें टोटल 1 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। और लास्ट में है दोस्तों आपका
हार्ड ऑफ हियरिंग में और आपका लेप्रोस्कोपी क्योर्ड के अंदर। तो ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो सेंटर मिला है, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर ही, जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर के अंदर ही है। और इसका जो कोड, जो आपका सेंटर कोड था DL02 था। मुस्लिम यानी कि जनरल में 77 कट ऑफ गई है, मुस्लिम में 62, मुस्लिम ओबीसी या एसटी में भी 62 गई है, मुस्लिम वुमेन में 61 गई है, पीडब्ल्यूडी या पीडी में आपकी टोटल गई है 51, वहीं लोकोमोटर में 40 और क्रॉनिक में आपका 56। टोटल स्टूडेंट देखते हैं कितने का सिलेक्शन हुआ है। तो जनरल में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रोल नंबर के अकॉर्डिंगली। उसके बाद टोटल 22 स्टूडेंट को जनरल में दोस्तों सेलेक्ट किया गया है। और 22 के बाद अगला जो है आपका मुस्लिम के अंदर है। तो मुस्लिम में टोटल आप देख पा रहे हैं टोटल 15 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है मुस्लिम कैटेगरी के अंदर। और इसके बाद मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर। तो अगर जिनका नाम मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी के अंदर आया है, उनको वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो भी मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी का सर्टिफिकेट वहां पे लगाना कंपलसरी है। और नीचे पीडब्ल्यूडी है और उसके नीचे लास्ट में है आपका लो विजन वाले देखने वाले, जो ब्लाइंडनेस है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिसमें सेरिब्रल पाल्सी आ जाता है, उसमें टोटल एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। अगला जो सेंटर है दोस्तों ये है RJ01, जो कि है भारतीय प्रशिक्षण संस्थान, जो कि अलवर के अंदर मौजूद है। और उसमें जनरल की कट ऑफ गई है 67, मुस्लिम की गई है 41, मुस्लिम ओबीसी या एसटी में गई है 32 और पीडब्ल्यूडी में गई है आपका 58। सिलेक्शन देख लेते हैं किन किन स्टूडेंट का हुआ है। तो यहाँ पर टोटल जनरल में देख पा रहे हैं और उनकी प्रेफरेंस भी देख पा रहे हैं। किसी की नवी प्रेफरेंस भी मिली है, किसी को 8वीं भी मिली है, किसी की 5वीं भी मिली है। तो प्रेफरेंस भी यहाँ पर आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेंटर यहाँ ना दिए जाए, तो आप एडमिशन यहाँ पे ज़रूर ले, क्योंकि सेंटर यहाँ पे अब दोबारा चेंज नहीं होता है। मुस्लिम के अंदर देख लेते हैं टोटल 15 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। और वहीं लास्ट में है मुस्लिम ओबीसी और पीडब्ल्यूडी में टोटल 2 और उसमें एक को सिलेक्शन मिला है। नेक्स्ट लिस्ट है आपकी, जो आपका कोड जो था LSCHR05 यानी कि IPJ कॉलेज ऑफ एजुकेशन इस्माइला रोहतक के अंदर, जनरल में 68 और मुस्लिम में तो सिर्फ 26 कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। तो जनरल में आप देख पा रहे हैं और प्रेफरेंस भी आप देख पा रहे हैं इजीली। टोटल जो कट ऑफ गई है जनरल में, टोटल जो स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर टोटल 36 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है जनरल के अंदर। और यहाँ पर मुस्लिम के अंदर जनरल में इनफैक्ट 40 को सिलेक्ट किया गया है जनरल के अंदर। और मुस्लिम में देखते हैं दोस्तों, तो मुस्लिम में टोटल 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। अगला जो लिस्ट है वो है LSCHR03 यानी कि दर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोहाना सोनीपत के अंदर, जो है जनरल में टोटल 68 कट ऑफ गई है और मुस्लिम में तो बहुत ही कम गई है, सिर्फ 19 कट ऑफ गई है 100 में से। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कितना स्टूडेंट को सिलेक्शन मिला है यहाँ पर। तो रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने विजिबल है। टोटल जो सिलेक्शन हुआ है जनरल में वो देखते हैं, हमारे सामने स्क्रीन पे आपके सामने नजर आ रहे हैं। 39 स्टूडेंट है जिनको सिलेक्शन हुआ है जनरल में। वहीं मुस्लिम में 11 स्टूडेंट है जिनको सिलेक्ट किया गया है। अगला जो सेंटर है दोस्तों वो है JSC-UP08 आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज, मीरा सराय, शेखपुर रोड, बदायूं, जो उत्तर प्रदेश का है। जनरल में टोटल 66 कट ऑफ गई है, मुस्लिम में टोटल 31 और पीडब्ल्यूडी या डिसेबिलिटी के अंदर जो गई है 42 कट ऑफ गई है। सिलेक्शन देख लेते हैं। तो सिलेक्शन में आपके जनरल के जो सिलेक्शन स्टूडेंट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनकी लिस्ट आपके सामने विजिबल हो रही है, जिनमें आपके प्रेफरेंस भी आपके सामने नजर आ रही है। किसी की पहली प्रेफरेंस है, किसी की नवी प्रेफरेंस है, किसी की 7वीं प्रेफरेंस है। तो टोटल जनरल में देखते हैं कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। ये आपके सामने अभी जनरल के ही 36 और इनफैक्ट और ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। टोटल 40 स्टूडेंट को जनरल में सिलेक्ट किया गया है। मुस्लिम के अंदर देखते हैं टोटल 9 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। और फिर अगला जो है दोस्तों आपका पीडब्ल्यूडी जो आपका डिसेबिलिटी है, उसमें देखते हैं एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है।
अगला जो लिस्ट है दोस्तों, अगला जो सेंटर है आपका LSCUP 03 सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जो कि गाजियाबाद के अंदर है, बाईपास आध्यात्मिक नगर गाजियाबाद। उसमें जनरल में टोटल जो कट ऑफ गई है 73 गई है, मुस्लिम में टोटल 48 गई है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 44 गई है, मुस्लिम वुमन में 35 गई है। देखते हैं सिलेक्शन जनरल में टोटल कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया। तो जनरल की लिस्ट है आपकी। इसके बाद क्या दोस्तों दूसरी कट ऑफ आएगी, इसके बारे में हम वीडियो में लास्ट में बात करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। टोटल 27 स्टूडेंट को जनरल में सिलेक्ट किया गया है। वहीं मुस्लिम में देखते हैं टोटल, ये मुस्लिम की आपके सामने आ गई, 15 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है मुस्लिम के अंदर। मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर टोटल 5 स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और वहीं मुस्लिम वुमन में टोटल 3 स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अगला सेंटर है दोस्तों हमारा JSC HR08 यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी धोज के अंदर जो है, जो कि फरीदाबाद हरियाणा के अंदर लगता है। जनरल में टोटल 69 कट ऑफ गई है, मुस्लिम के अंदर 51, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 46, मुस्लिम वुमेन के अंदर 44, पीडब्ल्यूडी या पीडी ब्लाइंडनेस लो की 37 और डिसेबिलिटी वालों की 57 और मल्टीपल डिसेबिलिटीज की टोटल 42 गई है। सिलेक्शन देख लेते हैं कितने स्टूडेंट का हुआ है। तो ये आपका अल फलाह यूनिवर्सिटी में टोटल जनरल में देखते हैं कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। तो टोटल 18 यहाँ पर अभी और आगे आपके सामने नजर आ रही है। तो टोटल जो है 26 स्टूडेंट को जनरल में सेलेक्ट किया गया है। आगे है आपके सामने मुस्लिम के अंदर, तो मुस्लिम में टोटल आपके सामने नजर आ रहे हैं 15 स्टूडेंट। और फिर अगला जो लिस्ट है वो मुस्लिम वुमन की है, जिनमें 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। रोल नंबर और आपका प्रेफरेंस आपके सामने नजर आ रही है। मुस्लिम वुमन में एक, डिसेबिलिटी के अंदर भी एक, मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंदर भी एक, और ब्लाइंडनेस लो विजन में भी टोटल एक ही स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। अब लास्ट है दोस्तों JSC DL10 जो कि दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम DIRD दिल्ली के नाम से जानते हैं। जनरल में टोटल 76 कट हो गई है, मुस्लिम के अंदर 59 गई है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 57 गई है, और मुस्लिम वुमन के अंदर 53, और लास्ट में ब्लाइंडनेस या लो विजन वाले की 46 गई है। सिलेक्शन देखते हैं किन किन स्टूडेंट का हुआ है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है, जिनमें प्रेफरेंस भी आपके सामने आप इजीली देख पाएंगे। और इसके बाद जनरल में टोटल देखते हैं कितने स्टूडेंट को, यानी कि 24 स्टूडेंट को जनरल में सेलेक्ट किया गया है। अगली जो है दोस्तों आपकी मुस्लिम के अंदर है, तो मुस्लिम के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है, तो मुस्लिम के अंदर है टोटल 15 स्टूडेंट। और फिर नेक्स्ट है आपका मुस्लिम ओबीसी या एसटी के अंदर, तो उसमें भी आपके 5 स्टूडेंट है। लास्ट में है आपके मुस्लिम वुमन में भी टोटल 5 स्टूडेंट, और लास्ट में आपका लो विजन कैटेगरी के, तो उसमें आपका एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। तो ये थी टोटल लिस्ट जो कि मैंने आपको कंप्लीट दिखा दी है। और अगर आपको फिर कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। क्या अब इसके बारे में बात करेंगे, क्या सेकंड लिस्ट आएगी? तो क्या सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हैं? तो डेफिनेटली सेकंड लिस्ट जरूर आएगी, और इसके लिए आपको कम से कम 10 से लेकर 15 डेज का वेट करना पड़ेगा। 10 से लेकर 15 डेज का वेट करने का मतलब यह है कि आपका जो नेक्स्ट जो सेकंड लिस्ट आने के जो चांसेस है दोस्तों, वो आएगी आपकी 22 के बाद, 22 तारीख के बाद ही आपकी नेक्स्ट लिस्ट देखने को मिल सकती है। क्योंकि इनका जो प्रोसीजर है इनमें टाइम लगेगा। आपको जैसे कि डेट मेंशन है, उसके बाद फिर टोटल कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं किया गया है वो देखेंगे। उसके बाद सेकंड लिस्ट जो आएगी 22 तारीख के बाद, यानी कि आने वाले संडे के आसपास देखने को आपको मिल जाएगी। हो सकता है उससे कुछ दिन पहले भी आपको नजर आ जाए। और किन किन स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा और किन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम नहीं आएगा। उनका रीज़न क्या है? क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों वो फेल हो जाएंगे। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होने का मतलब क्या होगा? कोई कोई ऐसा होगा जिन्होंने बीएड या डीएलएड नहीं किया हुआ होगा, कोई कोई ऐसा होगा जो अभी पढ़ा नहीं रहा होगा, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, अगर पढ़ा भी रहा होगा तो सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उनका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, या उनको टाइम दे दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। और फिर अगर उस टाइम में पीरियड में भी अगर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जैसे डीएलएड वाला, डीएलएड होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है तो आपको कुछ कुछ दिन के लिए टाइम मिल जाता है। अदरवाइज अगर कोई कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें आपको चाहिए चाहिए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर सेकंड लिस्ट वालों का नाम आ जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि सेकंड लिस्ट जल्दी आए। और अगर आप जामिया मिल्लियत इस्लामिया से कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, बीएड डिस्टेंस से रिलेटेड या रेगुलर डिस्टेंस, रेगुलर बीएड, डीएलएड, बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कोई भी एनी अदर बीएड आपकी इंफॉर्मेशन या प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। और सेकंड लिस्ट की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारे चैनल पर एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जामिया मिल्लियत इस्लामिया के सॉल्यूशन नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर बीएड डिस्टेंस का भी हमने सॉल्व कराने वाले हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।